लास्ट के 3 एपिसोड में मैंने तुम्हें जो जो बताया है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी बातें इस एपिसोड में कंप्लीटली फ्लिप करने वाली हैं। इमेजिन कि सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तक दिया है वो कंप्लीटली फ्लिप हो जाए और एक ऐसी कहानी बना दे जिसको जान के तुम्हें ऐसा फील हो कि हम शायद कभी भी खत्म हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी कभी भी खत्म हो सकती है। और जो थियरी मैं तुम्हें इस एपिसोड में बताने वाला हूँ, You're gonna lose your mind। तुम्हारे दिमाग में सीधा एक चीज आएगी कि ह्यूमैनिटी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि कब। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलियंस को एड्रेस करा हुआ है। I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, flying around or whatever? What do you think? There's no reason not to. I mean, there's no reason not to think that Mars and all these planets don't have life. साथ ही साथ यूएस के इतने सारे ऑफिशियल्स ने भी एलियंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करी है। Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs? Yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft? Yes or no? Yes. हमने खुद यूएफओस देखे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे खुद के फाइटर जेट्स ने उनकी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। लेकिन तुमको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारी क्लिप्स, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम नॉर्मल पब्लिक पे डंप करी गई हैं पिछले कुछ सालों में? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो थॉट है कि एलियंस शायद अर्थ पे आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, इस थॉट की कहीं ना कहीं माइक्रो डोजिंग करी गई है, कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम सबके दिमाग में एलियंस के थॉट्स और उनकी प्रेजेंस का एविडेंस धीरे धीरे डाला गया है। तुम्हें नहीं लगता ये ऐसा ही हुआ है पिछले कुछ सालों में? प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसी कंस्पिरेसी थियोरी है जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक अलग ही पर्पस दे देती है कि हमारे न्यूक्स वॉर के लिए नहीं बने हुए। और साथ ही साथ हमारा शक बढ़ने लगता है बिलियनियर्स की रीसेंट परचेजेस को देखकर। हमें ऐसा फील होता है कि जो ये बिलियनियर्स रिसेंटली जिन चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, समथिंग्स ऑफ, समथिंग्स रॉन्ग। और उन सारे बिलियनियर्स की परचेजेस और एक्टिविटीज को देख के ऐसा लगता है कि उनको कुछ ऐसा पता है जो हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि इतने सारे बिलियनियर्स एक साथ इतने सारे बंकर्स क्यों खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक ऐसा आइडिया है जिसके थ्रू नॉर्मल पब्लिक कहीं ना कहीं अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेगी। नॉर्मल पब्लिक विल बी ओके विद एलियंस अटैकिंग देम, क्योंकि हमें इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा, हमारे ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि एलियन इन्वेजन हो रहा है। ठीक है, हमें तो पता था कि ऐसा होना है। ओके, सो प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रपोज करा गया था 1994 में और ये आइडिया क्रिएट करा गया था सर्ज मोनास्ट के थ्रू। बेसिकली सर्ज ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम में 4 स्टेप्स डाले थे। स्टेप 1 इज कि जो सारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एलियंस के बारे में सोचने लग जाए, उनके बारे में बात करने लग जाए। एक थॉट एलियंस का ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में डाल दिया जाए। स्टेप 2 है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग में बेसिकली लोगों के दिमाग में, पॉपुलेशन के दिमाग में ये डाला जाएगा कि एलियंस अगर आए तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर एलियंस कभी अर्थ पे आए तो क्या वो हमें अटैक करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। ऐसे थॉट्स डालना पॉपुलेशन के दिमाग में was स्टेप 2। स्टेप 3 was यूज ऑफ होलोग्राम। होलोग्राम्स के थ्रू पॉपुलेशन को ये विटनेस कराया जाएगा कि यूएफओज आ चुके हैं, एलियंस आ चुके हैं। और जब पॉपुलेशन उन होलोग्राम्स को देखेगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि एलियंस आ चुके हैं एंड कहीं ना कहीं पॉपुलेशन अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी फॉर एन एलियन इन्वेजन। स्टेप 4 इज हाइड द पॉपुलेशन एंड क्रिएट एन अपोकलिप्स, या फिर एटलीस्ट पॉपुलेशन को ये बिलीव करा दिया जाए कि एक अपोकलिप्स शुरू हो गया है। अब ये सब कुछ सुन के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि रोहन कुछ भी बोल रहा है। हेयर मी आउट। Step 1 was opening our minds towards aliens। हम सब ने फिनिक्स लाइट्स का इंसिडेंट देखा, हमने कई सारी यूएफओ साइटिंग्स के बारे में जाना है, लोगों ने यूएफओस खुद अपनी आंखों से देखे हैं। और ये जो थॉट है कि एलियंस प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, ये थॉट ऑलरेडी पॉपुलेशन के दिमाग में है, तो स्टेप 1 तो ऑलरेडी डन है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रपोज हुआ था 1994 में और उसके कुछ सालों बाद 1997 में ही फिनिक्स लाइट्स वाला इंसिडेंट हुआ था। और जो दुनिया की सबसे इनिशियल एलियन मूवीज में से एक है इंडिपेंडेंस डे, जिसके अंदर तुम देख सकते हो कि एलियंस आ रहे हैं और अर्थ पे अटैक कर रहे हैं, जिसने बेसिकली सारी पॉपुलेशन के दिमाग में एक आइडिया डाला था कि अगर एलियंस आए तो क्या होगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 1996 में और ये जो मूवी थी
इसका जो पूरा आइडिया था, इसका जो पूरा रिलीज था, ये पार्ट हो सकता है स्टेप 2 का। स्टेप 2 ये था कि जब एलियंस अर्थ पे आएंगे तो वो सिर्फ हम पे अटैक करेंगे। इसी आइडिया को पॉपुलेशन के दिमाग में डालना। पॉपुलेशन को ये लगना चाहिए कि उन्होंने जैसे ही एलियंस देखे उनको सीधा सीधा समझ आ जाए कि अब ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। और इसी आइडिया को प्लांट करने के लिए हम सबके दिमाग में इंडिपेंडेंस डे मूवी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। और खाली इंडिपेंडेंस डे ही नहीं, काफी सारी चीजें ऐसी और रही हैं, काफी सारा मीडिया ऐसा और रहा है जिसने हमारे दिमाग में ये थॉट प्लांट करा है कि एलियंस आएंगे तो वो हम पे अटैक ही करेंगे। हम सबका दिमाग कहीं ना कहीं हार्ड वायर हो चुका है इस चीज को सोचने में कि अगर हमने एलियंस देखे भी, अगर हमें यूएफओस दिखे भी, तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में आएगा कि अब ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। हम हार्ड वायर हो चुके हैं ये चीज सोचने में। तुमको वियर्ड नहीं लगता कि 1994 में प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रपोज करा गया था, उसके 2 साल बाद सबसे इनिशियल एलियन मूवीज जिसके अंदर एलियंस अटैक कर रहे हैं अर्थ पे, इंडिपेंडेंस डे रिलीज होती है, और उसके 1 साल बाद ही फीनिक्स लाइट्स वाला इंसिडेंट होता है। तुम्हें कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्लान्ड है, कि ये सारे इवेंट्स एक दूसरे के इतना आसपास कैसे हो रहे हैं? ऐसा लग रहा था कि एक स्टेप दूसरे स्टेप के लिए एक तरीके से प्रिपरेशन है, कि पहले प्रोजेक्ट ब्लू बीम सजेस्ट हुआ, फिर इंडिपेंडेंस डे आई, फिर फीनिक्स लाइट्स हुआ। थिंक अबाउट इट। अब ये सब कुछ तो हो रहा था, हम सब के अंदर प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग को यूज करके हमारे अंदर थॉट्स और आइडियाज प्लांट करे जा रहे थे कि एलियंस आए तो हम पे अटैक होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, काफी सारे बिलियनियर्स बंकर्स खरीद रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम में ही हर एक बिलियनियर बंकर खरीद रहा है, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो या फिर जेफ बेजोस हो, सारे बिलियनियर्स बंकर्स बना रहे हैं। ऐसा क्या हो गया सडनली कि सारे लोग बंकर्स खरीदने लग गए? अभी रिसेंट टाइम में एकदम से सारे बिलियनियर्स या तो सरफेस के नीचे जाना चाहते हैं, दे आर बाइंग बंकर्स, और वो बंकर्स में रहना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, या फिर वो सारे बिलियनियर्स स्पेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी अर्थ की सरफेस पे नहीं रह रहा है। अगर तुम इस चीज को कंसिडर करते हो तो इसके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता है कि सारे बिलियनियर्स ये सब क्यों कर रहे हैं। एंड ये जो थॉट है ये काफी कंसर्निंग है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हाइड द पॉपुलेशन एंड क्रिएट एन अपोकलिप्स। अब क्रिएट एन अपोकलिप्स का क्या मतलब है? स्टेप 4 में लोगों को ये बिलीव कराया जाएगा कि एलियंस आ चुके हैं, लेकिन लोग तो उसी चीज पे बिलीव करते हैं जिसको वो देखते हैं। एंड यहीं पे काम आएंगे होलोग्राम्स, क्योंकि जब नॉर्मल पॉपुलेशन खुद अपनी आंखों से यूएफओस देखेगी, बड़े बड़े यूएफओस को आते हुए देखेगी, उसी टाइम पे पॉपुलेशन के मन में फियर आएगा। क्योंकि टेलीविजन और फोन्स के थ्रू तुम एक सर्टेन लेवल तक ही फियर डेवलप कर सकते हो, लेकिन जो फियर खुद की आंखों देखी चीज से डेवलप हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप ये सोच सकते हो कि यार हॉलोग्राम तो देखने में पता चल जाता है ना हॉलोग्राम है, सही बात है आपकी, लेकिन मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। हम नॉर्मल पॉपुलेशन को सिर्फ 10% ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, सिर्फ 10% टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होती है, क्योंकि जो रियल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो सीक्रेट में रहती है, वो कंट्री के लिए अलग वेज में काम कर रही होती है। वही टेक्नोलॉजी वो हम नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता है। तो अगर 10% टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर हॉलोग्राम्स इतने सुपीरियर हो सकते हैं कि टूपाक के कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, टूपाक लुक्स रियल, सेम गोज विद माइकल जैक्सन। एंड साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ चुकी है। तुम इन क्लिप्स को देख के समझ सकते हो कि अगर ये 10% टेक्नोलॉजी है हॉलोग्राम वाले वर्ल्ड में, तो 100% क्या होगा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूं जो तुम्हें हिला के रख देगी। एक दिन चाइना में लोगों ने क्लाउड्स के अंदर एक पूरी फ्लोटिंग सिटी को देखा है। उन्होंने ये अपनी कैमरा से भी रिकॉर्ड करा है एंड काफी सारे लोगों ने बोला कि ये एक हॉलोग्राम है। ये अपने आप में ही कितना स्कैरी है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड्स में सिटी तो नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली इट्स अ हॉलोग्राम और एन इल्यूजन, कुछ तो है। और अगर चाइना में ऐसा कुछ लोगों ने देखा है तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में अगर एलिट्स आए हॉलोग्राम्स बनाने पे तो वो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज मान सकते हैं कि ठीक है, हॉलोग्राम दिखा दिए गए हमें, हमने हॉलोग्राम देख लिए, हम डर गए, अपोकलिप्स कैसे होगा? और यहीं पे काम आएंगे न्यूक्स। एक चीज के बारे में थॉट दो कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कंट्री पे न्यूक्स हैं, और अगर एक भी न्यूक लॉन्च हुआ तो सारे न्यूक्स लॉन्च हो जाएंगे, और अगर सारे न्यूक लॉन्च हो गए तो ऑलमोस्ट सब मर जाएंगे, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। कंट्रीज के पास सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्स होना मेक्स नो सेंस, क्योंकि अगर एक भी चला तो सब मर जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये जो सारे न्यूक्स चलने पे सब मर जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि न्यूक्स शायद वॉर के लिए ना हो, वो किसी और ग्रेटर पर्पस के लिए हो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि न्यूक्स को किसी ऑफेंस या डिफेंस पर्पस पे रखने से कोई पॉइंट है, क्योंकि अगर एक भी चला तो कोई भी नहीं बचेगा, तो व्हाट्स द पॉइंट। न्यूक्स का जो हिडन पर्पस है वॉर के अलावा कैन बी प्रोजेक्ट ब्लू बीम। तो ओवरऑल स्टेप 4 में ये होगा कि पहले हमारे सामने
होलोग्राम्स दिखाए जाएंगे। किसी तरीके से हमें बिलीव करा जाएगा कि एलियंस आ चुके हैं और अब एलियन इन्वेजन होने वाला है। इस चीज़ को जान के नॉर्मल पब्लिक में हड़बड़ाहट मच जाएगी, पैनिक मच जाएगा और लोग भागने लगेंगे, लोग अपनी सेफ्टी के लिए भागने लगेंगे। एंड इस पॉइंट पे इमेजिन करो, हमारे सारे एलिट्स, हमारी सारी गवर्नमेंट्स हमें बोलती है कि जाके छुप जाओ, हाइड समवेयर, और सारी पॉपुलेशन छुप जाती है जाके। और उसी टाइम पे जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन छुपी हुई है, उसी टाइम पे सारे के सारे न्यूक्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। और जैसे ही सारे न्यूक्स लॉन्च होंगे, सारे लोग तो छुपे हुए हैं, किसी में उस टाइम हिम्मत तो होगी नहीं कि वो बाहर निकल के एक्चुअली देखे कि हो क्या रहा है। और जो लोग हिम्मत करके बाहर आएंगे भी देखने, न्यूक्स के ब्लास्ट से सबसे पहले वही लोग मरेंगे। मेजर पॉपुलेशन को वैनिश कर दिया जाएगा थ्रू न्यूक्स। और जो लोग छिपे हुए हैं, जो लोग बाहर आके चेक नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में सीधा आएगा कि एलियन इन्वेजन हो रहा है, कि एलियंस आ चुके हैं और वो हम पे अटैक कर रहे हैं। और न्यूक्स के मैग्नीट्यूड का जब अटैक फील होगा लोगों को, तो उनको ये बिलीव भी हो जाएगा कि हाँ, हो सकता है एलियंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम पे अटैक कर रहे हैं। बेसिकली इस पूरी थियोरी का सिर्फ एक मतलब है कि जब एलिट्स को पॉपुलेशन को रिड्यूस करना होगा, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एलिट्स को लगेगा कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ जब एलिट्स को चाहिए होगा कि वो सारी पॉपुलेशन को एक साथ रूल करे, तो वो एक एलियन थ्रेट दिखा के सबको यूनाइट कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों हो सकता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, हम ज़्यादा क्रिएटिव होने लग गए हैं आजकल, हम थोड़ा लिमिट से आगे बढ़ने लग गए हैं। हो सकता है एलिट्स को ये चीज़ पसंद ना आए, तो दे वांट टू वाइप अस ऑफ। सिर्फ एक ही तरीका है जिसके थ्रू सारी कंट्रीज एक साथ यूनाइट कर सकती है, सारी पॉपुलेशन एक साथ यूनाइट कर सकती है, एंड दैट इज बाय रिवीलिंग कि हमारी अर्थ पे एक फॉरेन थ्रेट है, कि कोई तो थ्रेट आउट ऑफ अर्थ आ रहा है। दैट इज द ओनली वे सारी कंट्रीज यूनाइट हो सकती है, एंड वो थ्रेट होगा एलियंस। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात यूएस प्रेसिडेंट ने 1987 में खुद बोली हुई है। We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. सारे के सारे इंफॉर्मेशन के पीसेस जोड़ के तुम कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, एंड वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी स्कैरी हैं। इस पूरी सीरीज के एंड पे मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ। सर्ज, जिसने प्रोजेक्ट ब्लू बीम का आइडिया इन्वेंट करा था, उसने जैसे ही प्रोजेक्ट ब्लू बीम प्रपोज करा था, उसके बाद वो 2 साल तक गायब था। 2 साल तक गायब था, किसी को नहीं पता था वो कहाँ है। एंड 2 साल के बाद वो मिला नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आई कि सर्ज बिकेम एन अल्कोहलिक। उसने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। ही वॉज अ मेस एंड ही डाइड ऑफ अ वेरी वियर्ड हार्ट अटैक। और इसके साथ साथ एक और कमाल की बात यह है कि जो सर्ज का असिस्टेंट था, जिसने पूरे प्रोजेक्ट ब्लू बीम के आइडिया को फ्रेम करने में हेल्प करी थी, कुछ हफ्तों बाद उस असिस्टेंट की भी सेम वियर्ड हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम को प्रपोज करा था, इतने इंसेन आइडिया को प्रपोज करा था, जिसके कुछ स्टेप्स हम अपने सामने सामने होते हुए देख रहे हैं, उन दोनों लोगों की एक बहुत ही वियर्ड हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और अब हम कहीं ना कहीं अगर इस थियोरी में थॉट दें, तो हम बस बैठे हैं वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। और बाय चांस कभी फ्यूचर में तुम अपनी लाइफ टाइम में अपने टीवी पे न्यूज़ देखते हो कि एलियंस आ चुके हैं, वो और हम पे अटैक कर रहे हैं, तो तुम्हें शायद ये थियोरी याद आ जाए और तुम्हें शायद डाउट आ जाए कि वो जो एलियन इन्वेजन है वो फेक भी हो सकता है।